नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ईरान और इजराइल के बीच जंग का आज 8वां दिन है। जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है वो काफी भयानक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान तो इस जंग में अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। ईरान ने जिस प्रकार इजराइल में तबाही मचाई है उससे इजराइल दहला हुआ है। इस बीच कई सुपर पावर देश ईरान के समर्थन में खड़े हो गए हैं। इस बीच एक ऐसा देश ईरान के साथ खड़ा हो गया है जिससे बड़े बड़े सुपर पावर भी खौफ खाते हैं। कौन सा है वो देश और क्या कहा है उसने, इजराइल को लेकर के क्या चेतावनी दी है, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से ने तबाही मचाई हुई है इजराइल में, उसको लेकर के कई सारी बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर आप देख रहे हैं कि लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं इजराइल से, उसको लेकर के जो सारे देश हैं वो खड़े हो रहे हैं ईरान के साथ, चाहे जितने अफ्रीकी देश हो या फिर मुस्लिम देश हो, उन्होंने ईरान का साफ तौर पर समर्थन कर दिया है। इस बीच सर उत्तर कोरिया की लीडर किम जोंग उन ने भी ईरान के पक्ष में खुलकर बयान दे दिया है और वो जो है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि तेहरान इस लड़ाई में अकेला नहीं है, उत्तर कोरिया की सेना सतर्क है और जरूरत पड़ी तो ईरान के साथ खड़ी होगी। ये बयान न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी सीधी चेतावनी माना जा रहा है। और किम जोंग ने देखिए साफ तौर से कहा है कि शांति के लिए कैंसर है इजराइल, हमले को लेकर भड़का उत्तर कोरिया। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे कि आप देख ही रहे हैं कि लगातार बड़े बड़े सुपर पावर देश भी साथ आ रहे हैं ईरान के। अब उत्तर कोरिया ने भी इसका समर्थन कर दिया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जय संविधान। निधि, वास्तविकता ये है ना, कहते हैं ना कि उतना ही मुंह में डालो जितना चबा सको। अच्छा, अमेरिका ने और इजराइल ने गलती ये की कि उन्होंने मुंह तो भर लिया, अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको उगलें, इसको निगलें, इसको चबाएं, इसको थूकें, क्या करें। बहुत बड़ा मिसएडवेंचर किया है अमेरिका ने। और डोनाल्ड ट्रंप आज के तारीख में वास्तविकता में जिस प्रकार से उनकी रेटिंग अमेरिका के अंदर गिर रही है और उनका पब्लिक सपोर्ट गिर रहा है, और इजराइल के अंदर नेतन्याहू का जिस प्रकार से सपोर्ट गिर रहा है। एक अभी मैं वीडियो देख रहा था, नेतन्याहू खड़े हुए हैं, अपने कुछ सैनिकों से बात कर रहे हैं, बम गिरते हैं और नेतन्याहू अपने बंकर के अंदर घुस जाते हैं डर के मारे। देखिए, इतना बड़ी गलती लोगों ने कर दी है। और हमारे देश के अंधभक्तों से मैं बहुत परेशान हूं निधि। वो इस बात से बड़े खुश हैं कि देखिए, ईरान के न्यूक्लियर स्टेशन पे उन्होंने ब्लास्ट कर दिया और वहां लीकेज हो गया। पहले लोगों ने अफवाहें उड़ाई थी, गोदी मीडिया ने अफवाहें उड़ाई थी कि भारत ने जो अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान का न्यूक्लियर लीकेज हो गया। अरे मूर्खों, ये नहीं समझ में आता है, जब न्यूक्लियर लीकेज होगा तो न्यूक्लियर लीकेज ये नहीं देखता है कि पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहीं तक हमको डिस्ट्रॉय करना है। वो क्रॉस करके भारतवर्ष भी आएगा, वो पाकिस्तान भी जाएगा, वो अफगानिस्तान भी जाएगा, वो चीन भी जाएगा, वो कतर भी जाएगा, वो यूएई भी जाएगा, सऊदी अरेबिया भी जाएगा। पूरे वर्ल्ड में होलोकॉस्ट हो जाएगा और पूरे विश्व के अंदर जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था वो होगा। भक्त उसका समर्थन कर रहे हैं, जो खुलेआम ये कह रहा है इजराइल कि हम उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अरे मूर्खतापूर्ण बड़ी बात है। इसका मने आप जो है विश्व को बर्बाद कर देना चाहते हो। और आपको पता है कि न्यूक्लियर अगर लीकेज हो जाएगा, आप सांस लेंगे, आपकी सांस गए और तुरंत मौत होती है, या उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है, ऐसी बीमारियां, स्किन की ऐसी डिजीज होती है, शरीर सड़ता है, और उसकी कामना कर रहे हैं लोग। भाई, जो थोड़े भी अकलमंद लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया शांति स्थापित करो, रूस और यूक्रेन के बीच में भी शांति स्थापित करो। ये इजराइल से कहो औकात में रहे अपनी। अब ये बढ़ के जिस प्रकार से लड़ाई को फैलाता चला जा रहा है, गाजा के अंदर कर रहा है, ईरान के अंदर घुस गया, अमेरिका लीबिया के अंदर घुस गया, इराक के अंदर घुस गया, जिस प्रकार से गुंडागर्दी तुमने विश्व के अंदर बचा रखी है, तुम क्या चाहते हो? मैनकाइंड खत्म हो जाए, विश्व शांति जो है डिस्टर्ब हो जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि ईरान ने भी ठान ली है। अच्छा, अब अयतुल्ला खामीन साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, उनकी पॉपुलैरिटी हाईएस्ट हो गई है, और अमेरिका और इजराइल ये कह रहे हैं कि हम उनको खत्म कर देंगे। अरे खत्म करने से क्या जो ईरान की जनता का जोश है और हौसला है वो खत्म हो जाएगा? लड़ाई और बढ़ जाएगी। तो नोबडी इज टॉकिंग सेंस। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया युद्ध तो हम करेंगे, हम तो ये करेंगे, लेकिन अभी हम 15 दिन और वेट करेंगे। अरे महाराज डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप वेट नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि आपने जो ये छेड़ दिया है, एक प्रकार से आपने आग लगा दी है। जो माहौल थोड़ा शांत था और चीन और रूस और नॉर्थ कोरिया शांति से बैठे हुए थे,
पहले इजराइल ने क्लेम किया था कि हमने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक कर दिया है, लीकेज हो गया है शुरू। बाद में जब पता चला कि भैया ईरान के बिल्कुल पास में जो उनके अमेरिका के मित्र राष्ट्र बैठे हुए हैं, कतर है, दुबई है, यूएई है, सऊदी है, अरे यार लीकेज तो वहां तक भी पहुंचेगा। जब उन्होंने कहा क्या सही में आपने कर दिया, नहीं नहीं वो गलती हो गई, हमने नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ ऐसा। पाकिस्तान में साहब हो गया था लीकेज, अभी तक किसी के मरने की खबर नहीं है। मतलब एक प्रकार से ये जो प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया है हमारे विश्व गुरु मोदी जी ने और विश्व गुरु डोनाल्ड ट्रंप ने, ये ऐसा इन्होंने फंसा दिया है विश्व को, इससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो विश्व शांति के लिए अपील करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जेडी वांस को अपना प्रेसिडेंटशिप दे दीजिए, आप करें, आप भी संन्यास चले जाएं, हमारे माननीय मोदी जी भी गद्दी से उतर जाएं, दोनों जगह जाके हम तो केदारनाथ की एक गुफा आप लोगों को दे देंगे, दोनों जाके वहीं अपना आपस में मंत्रणा करें और वहीं पे पाठ करें, शांति पाठ करें, युद्ध पाठ करें, जो आपको करना है वहीं करें, लेकिन हम लोगों को शांत छोड़ दें, हमें शांति से विश्व को जीने दें। बिल्कुल सर। और इस बीच इजराइल के लिए एक और बहुत बुरी खबर सामने आ रही है और इसको लेकर के मैं सबसे पहले ये खबर दिखाना चाहूंगी। देखिए लिखा है कि अब ईरान मचाएगा कोहराम, नींद से जागा कुंभकर्ण, इजराइल में कयामत की रात, नेतन्याहू का ब्रह्मास्त्र हो चुका फेल। तो सर जो ईरान और इजराइल युद्ध है वो तो अब भयंकर मोड़ पर पहुंच ही चुका है और अब ईरान और इजराइल में आर पार की लड़ाई होगी। अभी तक ईरान में तबाही मची थी मगर अब इजराइल में भी कोहराम मचेगा। क्यों? कारण है ईरान का साथ देने के लिए एक संगठन है, वो नींद से जाग गया है, जिसको कुंभकर्ण इसमें कहा जा रहा है खबर में। और अब ये इजराइल में कयामत की रात लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और हम बात कर रहे हैं ईरान के पाले पोसे संगठन हिजबुल्लाह की। उन्होंने क्या बयान दिया है, हिजबुल्लाह संगठन है उसने क्या बयान दिया है, लिखा है मिडल ईस्ट में तनाव सातवें आसमान पर है। अब ईरान और इजराइल के बीच मारकाट मचेगी, कारण कि लेबनान स्थित संगठन हिजबुल्लाह ने खुले तौर पर ईरान का साथ देने की घोषणा कर दी है। मतलब कि अब ईरान की तरफ से इजराइल से हिजबुल्लाह भी दो दो हाथ करेगा। हिजबुल्लाह के सीनियर नेता नईम कासिम ने 20 जून को कहा कि हम न्यूट्रल नहीं है, हम ईरान के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं और वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। तो सर अब जब हिजबुल्लाह ने बयान दे दिया है तो उनके इस बयान से हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि कारण है कि हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट्स और उन्नत प्रकार के हथियार हैं जो इजराइल के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। हिजबुल्लाह अब अपनी मिसाइलों से इजराइल पर बमबारी करेगा। इस तरह से इजराइल, ईरान और हिजबुल्लाह दोनों से एक साथ लड़ेगा। अब गाजा जंग में भी हिजबुल्लाह नेतन्याहू की सेना को अपना दमखम दिखा ही चुके हैं और अब बारी है इजराइल की। तो अब ये हिजबुल्लाह इजराइल में कैसी तबाही मचाएगा? भाई ये सोचिए आप निधि, खुद सोचिए, चीन, रूस और ईरान ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। चीन जो तेल खरीदता है, जो उसका कंजम्पशन है तेल का, वो 80% वो ईरान से खरीदता है। और ये जो कॉरिडोर बना रहा है उसके अंदर चीन का, अफगानिस्तान का, ईरान का, पाकिस्तान का एक पूरा अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। रूस का भी बहुत ज्यादा सहयोग है और न्यूक्लियर पावर के मामले में रूस जो है वो प्रणेता है। हिजबुल्लाह से पहले भी लड़ाई हो चुकी है इजराइल की, हिजबुल्लाह ने भी अटैक किया था, इजराइल ने भी उनको ध्वस्त करने का प्रयास किया था। लेकिन एक चीज को समझने का प्रयास सबको करना चाहिए, नॉन भक्तों को भी, मतलब राम भक्तों को भी करना चाहिए और अंध भक्तों को भी करना चाहिए। वो ये समझना चाहिए कि देखिए, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बलिदान भी होगा हमारे देश में, 145 करोड़ का देश है, ईरान जो है 10 करोड़ का देश है, अगर वहां 20, 50, 60 लाख, कहना नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं शांति हो जाए, एक आदमी की मौत ना हो, लेकिन अगर 1 करोड़ लोग चले भी गए तो भी ये होगा कि उन्होंने शहादत दे दी और देश के लिए मर गए। अरे इजराइल में तो खुद ही 1 करोड़ आदमी है, 1 करोड़ से ज्यादा आदमी नहीं है, अगर उनके 50-60 लाख मर गए तो देश खत्म हो जाएगा। तो उनके पास छोटा सा ज्योग्राफिकल एरिया है, छोटी सी पॉपुलेशन है और इतना ज्यादा गुंडाई आपने मचा रखी है कि आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तोड़ देंगे, खोमेनी को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, जबकि आपकी खुद के गुप्तचर एजेंसी कह रही है कि वो, और ये दोनों कौन है, इजराइल कौन है, अमेरिका कौन है, इनके पास न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हैं, बिना बात के चौधरी बने हुए हैं। तो देखिए हिजबुल्लाह है, नॉर्थ कोरिया वो है जिसको किंग जोंग से मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है आगे बढ़ते हैं, किंग जोंग खड़ा हो जाता है, ये उस टाइप का व्यक्ति है। तो मतलब जैसे डोनाल्ड ट्रंप है वैसे ही वो भी हैं। अच्छा, मोदी जी का कहीं पता ही नहीं चल रहा है, ना मोदी जी के समर्थन में कोई है, ना मोदी जी किसी के समर्थन में है। अच्छा, खुल के भक्त भी ये नहीं बोल पा रहे हैं, अंधभक्त भी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं अब, क्योंकि इजराइल की ठगाई शुरू हो गई है और पूरी तरह से ठगाई शुरू हो गई है। अच्छा, देश के अंदर भी जो पहले तो माना जाता है ना ईरान के साथ वो सब मुसलमान हैं, वो सब वो यहूदी हैं। अरे भैया, सनातनी 80% सनातनी भी आज के तारीख में
क्योंकि हम लोग सनातन धर्म को, विश्व शांति को मानने वाले लोग हैं, हम ईरान के साथ हैं। आप ईरान के ऊपर क्यों अत्याचार कर रहे हैं भाई? आप क्या इसका मतलब यह है कि इस्लाम को खत्म करने का प्रयास कर देंगे? जब इस्लाम खत्म कर लेंगे तो सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर लेंगे। यह गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। अपने अपने धर्म को प्रीच कीजिए, अपने अपने धर्म का पालन कीजिए और दूसरे धर्म का सम्मान कीजिए। यहूदियों को या किसी भी धर्म को, ना मुसलमानों को, ना हिंदुओं को, ना क्रिश्चियनों को, किसी दूसरे धर्म को मानने वालों को नेस्तनाबूद करने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल आपने ठीक बात कही सर। और इस बीच में जो जनता है वो पिस रही है, क्योंकि इधर तो युद्ध चल रहा है, लेकिन आपने पहले भी कहा है कि इसमें आम जनता, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और अब मुझे लगता है कि ईरान पर हमला करके उसे उकसाने वाला इजराइल भी अब पछता रहा है, क्योंकि वहां की जनता का एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, इजराइल की जनता का, और वो क्या कह रही है, छोटा सा वीडियो है, दिखाते हैं। Iran! We are sorry! We want peace! Stop the war! Iran! We are sorry! We want peace! तो सुना सर आपने, जो इजराइल की जनता है वो कह रही है कि ईरान युद्ध रोक दो, हम माफी मांगते हैं, हम शांति चाहते हैं। ये इजराइल की जनता कह रही है। ये सर दोनों देश कब समझेंगे जो जनता चाहती है? भाई देखो, असली मुद्दा यह है कि देश की जनता तो ये चाहती है, क्योंकि नेतान्याहू साहब तो अपना बंकर में घुस गए हैं। भाई देखिए, उनके सर्वाइवल का मात्र एक तरीका है, ही कैन सर्वाइव एज ए पॉलिटिकल लीडर ओनली इफ देयर इज ए वॉर। अगर लड़ाई चलती रहेगी तो नेतान्याहू साहब सेफ है। उनके खिलाफ इतने करप्शन के चार्जेस हैं, जैसे जिस दिन वो गद्दी से उतरेंगे, उनका क्या हश्र होने वाला है आपको पता होगा। ये एक प्रकार से लड़ाई का उन्माद पैदा करके, और ऐसा पैदा कर, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये इलेक्शन क्यों जीते थे? डोनाल्ड ट्रंप साहब इसलिए इलेक्शन जीते थे कि मैं युद्ध बिल्कुल खत्म करा दूंगा, चारों तरफ शांति हो जाएगी, कहीं लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ट्रेड होगा, व्यापार होगा, मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन होगा। जैसे मोदी जी कह रहे थे, मेक इंडिया, हम अद्वितीय भारत और उज्जवल भारत बनाएंगे। अब उज्जवल भारत तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमारा उज्जवल भारत किस प्रकार का है। कि आपने पहले कोसा करते थे इंदिरा गांधी को और पंडित जवाहरलाल नेहरू को, यहाँ भारतीय सेनाएं जब घुस गई थी और पूरी तरह से तबाह कर दिया था पाकिस्तान को, आपने पता नहीं किसके इशारे पे युद्ध विराम करा लिया, वरना हम पाकिस्तान को 4 भागों में तोड़ देते, फट्टू बन गए आप। तो ये देखिए, इस प्रकार की चीजें जो हैं ये ठेस पहुंचाती हैं। आज भक्त लोग भी बड़े परेशान हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े समर्थक ये कह रहे हैं कि भैया तुम उपदेश देते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को और इंदिरा गांधी को और फलाने को और ठिकाने को, तुमने युद्ध विराम क्यों किया? जबकि हम विनिंग पोजीशन पे थे, हम जीत रहे थे और हमारे 26 लोगों की कोई बात ही नहीं। मोदी जी वहां जाके ठहाके लगा रहे हैं, अट्टहास कर रहे हैं, जैसे कोई उत्सव हो रहा हो, कोई मजाक हो रहा हो। अभी तो बरसी नहीं हुई है, लोगों की घर में खाना बनना नहीं शुरू हुआ है, अड़ोस पड़ोस के लोगों से खाना आ रहा है, जो घटनाएं हुई। अच्छा, एक और 17 करोड़ का एक ऐसा रिसर्च लेबोरेटरी बनाई गई थी जिसके अंदर ब्लैक बॉक्स, हिंदुस्तान के अंदर जो अगर ब्लैक बॉक्स इस प्रकार की दुर्घटना हो उनकी जांच हो सके। अब वो जब ब्लैक बॉक्स मिला तो वो ब्लैक बॉक्स, वो लेबोरेटरी काम ही नहीं कर रही है, पता नहीं 17 करोड़ रुपए कौन खा गया। अब वो अमेरिका भेजा जा रहा है उसकी जांच कराने के लिए और पता चल रहा है वो ब्लैक बॉक्स भी डैमेज्ड है। इसका मतलब उसमें भी हेर फेर की गई है। तो ये भी अब एक चीज बड़ी बलबती हो रही है। अच्छा, एक खबर है निधि, अभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मुझे कहीं से पता चला है सोशल मीडिया में, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट, तो अगर गलत हो तो मैं माफी मांग लेता हूं, लेकिन ये खबर है पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर पे 3.5 रेक्टर स्केल का एक भूकंप महसूस किया गया है। और हो सकता है, ये जिसने भी सोशल मीडिया पे कहा है वो कहते हैं ये हो सकता है ये ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया हो। और अगर ऐसा होता है तो विश्व शांति के लिए इंपॉर्टेंट है कि सब लोग बैठ जाएं, शांति से बैठें। डोनाल्ड ट्रंप अपनी गुंडई को बंद करें, इजराइल अपनी गुंडई बंद करे, सब लोग अपनी गुंडई बंद करें, पाकिस्तान गुंडई बंद करे, और भारतवर्ष, हिंदुस्तान कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन उसके लिए हमें महात्मा गांधी और बुद्ध के युग में जाना वापस पड़ेगा। अगर गोडसे को अगर हम मानेंगे और इजराइल का समर्थन करते रहेंगे तो शांति से कोई नहीं जी पाएगा। जी सर, ये तो ठीक है, लेकिन सर जिस तरीके से तेल अवीव में तबाही जो मचाई है ईरान ने,
और जो भी लगातार मिसाइलों से वो हमले कर रहा है और ऐसी ऐसी मिसाइलें निकाल रहा है जो बताया जा रहा है कि भारत के ब्रह्मोस से भी ज्यादा तेज है, जिसने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी। तो फिर क्या आपको लगता है कि कभी इजराइल ने ऐसा सोचा होगा कि ईरान ऐसा कर सकता है? इजराइल ने तो मुझे लगता है कि जो 13 तारीख का हमला किया था वो यही सोचकर किया होगा, हम हमला करेंगे, ईरान शांत बैठेगा। क्या आपको लगा था कि ऐसा करेगा, और क्या इजराइल ने ऐसा सोचा था? देखिए वही होता है ना, जब अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। देखिए आदमी को ना अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट करना चाहिए और ना दुश्मन की ताकत को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। भाई इसराइल ने यही सोचा, अमेरिका ने यही सोचा, वहां हाँक के आ गए वो ट्रॉन्ड्रम साहब, वो हाँक के आ गए कि मैं साहब बड़ा, देखिए मैं युद्ध विराम नहीं कराऊंगा, बहुत बड़ा होने वाला है। 72 घंटे बीत गए, अभी तक यही नहीं पता चला बहुत बड़ा क्या होने वाला है। अब कह रहे हैं कि हाँ ऑर्डर तो मैंने दे दिया है, लेकिन वी विल वेट फॉर 2 मंथ्स, वी विल वेट फॉर 15 डेज। अरे यार 15 डेज तक तुम वेट करोगे तब तो ईरान इसराइल को निपटा देगा, नक्शे से मिट जाएगा इसराइल, खत्म हो जाएगा इसराइल, तब तुम क्या निर्णय लोगे? तो अगर निर्णय लेना है तो 20-22 घंटे में ले लो। लेकिन मेरा तो डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी निवेदन है, हिंदी वो समझेंगे नहीं, अगर ट्रांसलेशन करके उनको कोई सुना दे कि भैया शांति स्थापित करो, युद्ध विराम करा दो, विश्व के अंदर प्यार मोहब्बत से बैठ के बातें करो, यूएनओ से कहो कि अपना रोल अदा करें। चीन भी कह चुका है कि वर्ड कैन वर्क विदाउट यूएनओ। इसका माने ये है, वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा है कि यूएनओ के अंदर और सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अमेरिका का आधिपत्य है और अपनी दादागिरी वहां चलाता है, अमेरिका ये करना छोड़ दे। मुनीर को खाना खिला रहे हो और हमारे मोदी जी को स्वेरिंग एंड सेरेमनी में नहीं बुला रहे हो। हमारा विश्व अर्थशास्त्र में हम 5वें नंबर के हैं, भक्त कहते हैं हम 4थे नंबर पे हैं, और मुनीर जैसे जो आतंकवादी है। अच्छा फिर ये हमारे अंधभक्त तो कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, पूरा वर्ल्ड ये मानता है कि पाकिस्तान टेरर स्टेट है। अरे जब 26/11 हुआ था निधि, उसके बाद बराक हुसैन ओबामा ने कहा था और ये कंडेम किया था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने ट्वीट किया था कि जो गवर्नमेंट इंडिया हैज ए राइट टू सेफगार्ड इट्स इंटरेस्ट और पाकिस्तान इज ए रोग स्टेट। ये बराक ओबामा ने कहा। इस बार डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली उन्होंने मैसेज नहीं दिया क्या? उन्होंने इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया कि ये जो मोदी जी अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी को उत्साहित करने के लिए, अपने वोट पक्के करने के लिए जबरदस्ती इन्होंने कहा कि इट वॉज ए बैड डे व्हेन द ऑपरेशन सिंदूर टुक प्लेस। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अपने स्टेटमेंट में कहा। इसका माने ये है कि अच्छा फिर वो मुनीर को बुला के खाना खिला रहा है। इसका माने वो इनडायरेक्ट एडीबी का लोन दिला रहा है, वर्ल्ड बैंक का लोन दिला रहा है, IMF का लोन दिला रहा है। इसका माने वो इनडायरेक्ट रिबफ कर रहा है इंडिया को, कह रहा है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। अरे यार बिना इंक्वायरी कराए तुम किसी पे अटैक कर दोगे और उसके बाद जो है अपना पॉलिटिकल माइलेज लेके अपना एयरफोर्स की ड्रेस पे पोस्टर लगा के तुम इलेक्शन जीतने का प्रयास करोगे, जैसे तुमने पुलवामा के अंदर किया। असली बात का जवाब नहीं दोगे कि पुलवामा के अंदर सैनिक क्यों मरे और पहलगांव के अंदर 26 लोग क्यों मरे, उसका जवाब नहीं दोगे। अपना ड्रेस पहन पहन के बहुरूपिये की तरह आप जो है भेष बदल के अपने पोस्टर्स लगा के वोट जीतने का प्रयास करोगे। ये गलत बात है कि नहीं थी? भाई मेरा देश है, जैसे मोदी जी का देश है, अमित शाह का देश है, मेरा देश है। लेकिन अमित शाह क्योंकि होम मिनिस्टर हैं तो उनका बेटा जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता है और जो बिल्कुल टेक्सटाइल इंजीनियर है, वो बीसीसीआई का वो बना हुआ है सेक्रेटरी और अरबों करोड़ों रुपए में खेल रहा है क्योंकि उनका बेटा है। और हमारे बेटे जो है 18-18 16-16 घंटे मेहनत करते हैं तब अपना पेट पालते हैं। निधि बेचारी 9 घंटे 10 घंटे नौकरी करती है तब उसको तनख्वाह मिलती है। और वहां बीसीसीआई के वो अमित शाह, अच्छा वो अमित शाह कह रहे हैं जो अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, और उनके बेटे जो है वो अंग्रेजी में बोलने का प्रयास कर रहे हैं जबकि गलत सलत बोल रहे हैं। तो ये इस प्रकार का भाई भतीजावाद देश में कब तक चलता रहेगा? सर एक और सवाल हमारे दर्शक जो है वो बार बार पूछ रहे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि ट्रंप ने ईरान को जो 2 हफ्तों तक हमला ना करने की बात कही है, क्या हम ट्रंप की जबान पर यकीन कर सकते हैं? ये आपसे पूछने के लिए कहा है। नहीं कर तो नहीं सकते, लेकिन अब कर इसलिए लेते हैं कि वो फंस गए। अब वो बेचारे एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, अब वो तरीका ढूंढ रहे हैं कैसे इससे निकले, क्योंकि अब उगलते भी नहीं बन रहा है, निगलते भी नहीं बन रहा है। तो मुश्किल ये हो ट्रंप की बात का और मोदी जी की बात का और बीजेपी की बात का, इन सब का विश्वास करना तो एक प्रकार से मूर्खता है। भाई हम तो अच्छे दिन की वेट कर रहे थे, आज तक तो अच्छे दिन आए नहीं, बल्कि जो बुरे दिन थे उससे भी खराब दिन आ गए। ब्लैक मनी वापस आने की बात हो रही थी, ब्लैक मनी बढ़ गया। स्विट्जरलैंड में जो बैंक बड़ी है वो बढ़ गया। किसानों की हालत और ज्यादा खराब हो गई। आप किसी ट्रेडर से बात कर लीजिए निधि, आपके घर में जहां से पहले राशन आता था, आप किसी से बात कर लीजिए, जो खुदरा व्यापारी हैं आज के तारीख में उनके यहाँ
घर के खर्चे निकालना मुश्किल हो रहा है, दुकान के खर्चे निकालना मुश्किल हो रहा है। बंद इसलिए नहीं कर सकते, करोड़ों का माल लाके रख लिया है। हर आदमी जो है अमेजन से मंगा रहा है, फलानी जगह से मंगा रहा है, वो दुकान में जाता ही नहीं है। अब उनकी दुकानों के खर्चे नहीं निकल रहे। माने हिंदुस्तान की 80% जनसंख्या, लेकिन गुंडागर्दी जो इन लोगों ने मचा रखी थी, और इन्होंने दबंगई, और ये जो ये कहे कि शांति स्थापित करो और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की बात करो, उसे दुत्कारो, उसे मुस्लिम परस्त बोलो, मुसलमानों को परेशान करो, सिखों को परेशान करो, आदिवासियों को परेशान करो, दलितों को परेशान करो, और जो हिंदू अकल की बात करें उन्हें परेशान करो। तो ये जो गुंडाई का माहौल बना रखा था, लेकिन धीरे धीरे गुंडाई का माहौल कम हो रहा है, डर कम हो रहा है, और जनता अपने जोश में वापस आ रही है। और देखिए वही स्थिति आएगी जो 74-76 में आई थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जी सर, और मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि हिजबुल्लाह ने समर्थन कर दिया है ईरान का, और वो कह रहे हैं कि हम जंग में कूदेंगे, हम दो तरफा नहीं, हम एक ही तरफ है, हम ईरान की तरफ है। और तो अब सर देखिए कि धमकी दी है इजराइल ने, चेतावनी दी है हिजबुल्लाह को कि हिजबुल्लाह ने ईरान की तरफ से हमला किया तो उसको साफ कर देंगे। क्या आपको लगता है कि इजराइल के पास अभी भी ये कहने की हिम्मत होनी चाहिए? क्या इतनी मिसाइल इनके पास बची, जबकि खबर आ चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है कि इनके पास खाली 10 दिन के हथियार बचे हुए हैं? देखो वो कहते हैं ना, बंदर घुड़की। बंदर क्या करता है, जब बंदर डर जाता है तो वो घुड़की देता है, ऐसे करता है जैसे काट देंगे आपको। अब आप डर गए तो डर गए, नहीं डर। अब हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई तो बहुत पुरानी चल रही है भाई। और जो हिजबुल्लाह है या हूती हैं, या जो ये सब जो है हमास, ये सब ईरान द्वारा पोषित हैं। ये सब जानते हैं उनको फाइनेंशियल पोषण जो है कौन कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर जैसे उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ ये खतरा पैदा हो गया, सब जानते हैं उसको सपोर्ट किसका है। बांग्लादेश के अंदर अगर बांग्लादेश बना था तो उसमें किसका सपोर्ट था, सबको पता है। तो सीधी सी बात है, हिजबुल्लाह भी कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। अच्छा, एक फ्रंट से तो आप लड़ सकते हैं, 3 फ्रंट से, 4 फ्रंट से कैसे लड़ेंगे? हूतियों से भी लड़ेंगे, हिजबुल्लाह से भी लड़ेंगे, फिर वहां फिलिस्तीनियों से भी लड़ेंगे, फिर ईरान से भी लड़ेंगे, फिर नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन से भी लड़ेंगे। अरे इसराइल आप नक्शे से मिट जाएंगे। मेरा तो ये जो है वहां के जो भी राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू साहब, उनसे निवेदन करता हूं, ये डींग मारना छोड़ दीजिए। ये यहाँ नहीं कि आपने पेगासिस दे दिया और पेगासिस के माध्यम से एक्सपोज करने की धमकी देके हमारे यहाँ से अपना बार्गेन करा लेते हैं, और अडानी जी को सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन भेज देते हैं, और अडानी जी उसमें पैसा कमा लेते हैं। कृपा करके ऐसा मत करें और युद्ध विराम करा दें। सर मुझे तो लगता है कि अब युद्ध विराम ही एक रास्ता बचा हुआ है, क्योंकि इजराइल के समर्थन में कोई देश नहीं दिखाई दे रहा है, एक भी देश नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय अमेरिका के। उसने भी अपने कदम जो है वो पीछे हटाने शुरू कर दिए हैं। तो इसी से बहुत बड़ा जो है वो खतरा दिखाई दे रहा है इजराइल के आगे। और जाहिर तौर पर अब इजराइल को मुझे लगता है कि अपने कदम पीछे हटाने ही पड़ेंगे। तो देखते हैं क्या करता है इजराइल और क्या करता है अमेरिका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है, और अब जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तमाम खबरों को लेकर के हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।